हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक और इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। जो विटामिन्स का जो इंजेक्शन है, मेरे पास इस प्रकार के बहुत प्रकार के कमेंट्स आए थे कि सर जिस प्रकार से आपने आई फ्रेश इंजेक्शन यानी आयोडीन इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताया, जिस प्रकार से आपने कोपर 9 या कुरानाइन है जो कोपर इंजेक्शन आता है, साथ में ग्लाइसिन आता है मिक्सर, उस इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताया। इसी तरह से उस इंजेक्शन केरवेट फार्मा का एक V5 जो इंजेक्शन आता है, इस V5 इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताएं कि ये इंजेक्शन हमारे पशु में क्या क्या काम करता है और इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन कौन सी डिजीज़ में ये काम करता है। यानी आज आपको V5 इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। रही बात, और एक बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को आप स्किप करके मत देखना। कई डिजीज़ आपने ऐसी देखी होंगी जिसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो इसमें साइड थेरेपी के तौर पर आप ये इंजेक्शन उपयोग में लेंगे तो आपके पशुओं को 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, जो मैं आपको डिजीज़ में बताऊंगा। तो वीडियो लंबी भी हो तो स्किप करके न देखें। यदि अभी भी जो इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, जिस तरह से मैं सभी इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताता हूँ, उसी तरह मैं इस इंजेक्शन के बारे में भी आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो आता है आयोडाइज्ड, इसमें आता है विटामिन ए, D3, E एंड बायोटीन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनोल। यानी आपके पशु में यदि विटामिन ए की भी यदि डेफिशिएंसी है, रेटिनोल है या स्किन डिजीज से संबंधित है, पूरी डिटेल से बाद में ये मिक्स क्या काम करता है। इसी प्रकार इसके अंदर आती है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल है, यदि आपके पशु में यदि हड्डियां कमजोर हो जाए, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, हड्डियां कमजोर हो जाती है तो इसमें हम विटामिन डी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह इसमें आती है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टेकोफेरोल, जो क्या करता है, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि आनुवंशिक डिजीज है, जो आपके पशु में जिस प्रकार से आपके पशु में उसकी माँ को होने वाली बीमारियां हैं उसी प्रकार उसको हो जाती हैं, या आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है, इनफर्टिलिटी में विटामिन ई का रोल है। इसी प्रकार इसमें बायोटीन यानी विटामिन एच, बायोटीन भी इसके अंदर मिली हुई है। तो विटामिन एच का क्या रोल है, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की शाइनिंग लानी है तो यानी इसके अंदर मिली हुई। अब ये सभी के सभी जो विटामिन हैं जो इसके अंदर मिली हुई है, ये सभी के सभी विटामिन आपके पशु में क्या काम करती हैं, यानी कौन से डिजीज में आपको रिजल्ट देती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये V5 इंजेक्शन है, यदि आपके पशु में यदि मेस्टाइटिस हो जाए, यदि थनैला रोग हो गया है, थनैला रोग हो गया है, तो आप इस इंजेक्शन को प्रयोग करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, इसके अंदर आप ये एक इंजेक्शन लगवा देंगे। आप अपने जो नज़दीक जितने भी इंजेक्शन बताता हूँ वह इंजेक्शन आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपको लगाने हैं। सिर्फ मैं आपको सिर्फ नॉलेज देता हूं। तो ये जो इंजेक्शन है, यदि आप मेस्टाइटिस में आप इसको अकेला एक इंजेक्शन लगवा देंगे और मेस्टाइटिस से मुक्ति पा लेंगे, ऐसा कदापि नहीं होता है। इसमें क्या है कि ये साइड थेरेपी के तौर पर यदि आपने जिस प्रकार से मेस्टाइटिस डिजीज हो गई है, बैक्टीरियल डिजीज, आपने कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो उनके साथ आप ये इंजेक्शन V5 इंजेक्शन भी साथ में लगवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। यदि आप इसमें इंजेक्शन साथ में यदि मेस्टाइटिस में भी ये इंजेक्शन आप उपयोग में लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह यदि आपके पशु में जैसे यदि ब्याने के बाद में यदि आपके पशु में जैसे पेशाब के साथ खून आता है या पहले भी आता है, यानी आपके पशुओं में पेशाब का रंग परिवर्तित होता है, ब्लड आता है, हीमोग्लोबिनेरिया यदि डिजीज भी हो गई है, PPH भी हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन जो V5 इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को उपयोग करें। अब इसकी कितनी डोज देनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आनुवंशिक डिजीज होती हैं, यदि आपका पशु जैसे उनकी कमजोरी होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, या उनको खड़े होने में दिक्कत आती है, या आपके पशु में जिस प्रकार से मस्कुलर डिसऑर्डर है, यानी आपका पशु बहुत ज़्यादा क्षीण है, कमजोरी या आनुवंशिक से ग्रसित है, तो आनुवंशिक का मतलब जन्मजात, यदि आपका पशु कमजोर है तो उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन है ये उपयोग में लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक और बात बताना चाहता हूं कि ये इंजेक्शन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, यदि आपके पशु में जैसे बांझपन की शिकायत है, हीट में नहीं आ रहा है, आपका पशु बिल्कुल भी हीट में नहीं आ रहा है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका पशु हीट में आया नहीं है, तो हम उससे क्या मान लेते हैं, बांझपन मान लेते हैं। तो उसमें भी आप ये इंजेक्शन उपयोग में लें, यानी ये इंजेक्शन उसको लगवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, जो आपके पशु हीट में नहीं आते हैं उनमें।
इसी तरह से यदि आपके पशु का जैसे हाइपोथेमिया, यानी आपके पशु का जैसे टेम्परेचर अचानक डाउन हो गया है, आप देख रहे हैं कि आप पशु का अचानक टेम्परेचर डाउन हो गया और आपका पशु बैठ भी गया, तो उस कंडीशन में भी आप ये इंजेक्शन जो V5 इंजेक्शन है इसको प्रयोग करा सकते हैं। यदि डाउन हो गया है, बैठ गया है, या स्किन डिजीज हो गई है, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि चर्म रोग है, स्किन डिजीज है, उसमें भी आप ये जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आप अपने पशु की अच्छी शाइनिंग लाना चाहते हैं, अच्छी चमक लगाना चाहते हैं, आपका पशु अच्छा देखने में अच्छा सुंदर लगे, तो भी आप ये इंजेक्शन है विटामिन V5 इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि ये जो इंजेक्शन, यदि आपका पशु जैसे कमजोर है, उसका वेट बढ़ाना चाहते हैं या वजन बढ़ाना चाहते हैं, यानी आपके पशु को वजन बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है वह ये V5 इंजेक्शन है। और यदि आपके पशु का वेट लेना चाहते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े पशु हो, तो उनके साथ आप वेट यानी वजन भी बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से आप किसी पशु का जैसे मांस प्रयोग में लेना चाहते हैं, तो उस पशु में ये इंजेक्शन देकर के उनका वेट बढ़ा सकते हैं। और यदि जो पशु बहुत ज़्यादा वीकनेस हैं, जिनसे खड़ा होने में दिक्कत है, नर्वाइकल डिजीज है, तो भी आप ये इंजेक्शन प्रयोग लें। और जिन पशु में बैठने उठने में दिक्कत आती है, थोड़ा समय लेते हैं, कई पशु देखे होंगे कि खड़े होने में, बैठने में, या जो उम्र दराज हो जाते हैं, तो भी आप उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन उपयोग ले सकते हैं। आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस V5 इंजेक्शन का। इसी प्रकार यदि आपके पशु का जैसे वजन कम हो रहा है, अचानक धीरे धीरे वजन कम हो रहा है, तो उपयोग मिले। यदि आपका पशु स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में यदि तनाव में है, आपका पशु प्रॉपर दूध नहीं दे रहा है, तनाव की वजह से यदि आपका पशु दूध भी नहीं देता है, स्ट्रेस में चला जाता है, खाना पीना भी कम करता है, जैसे यदि आपके पशु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो भी आप स्ट्रेस में आ जाता है, अत्यधिक सर्दी भी में स्ट्रेस में आ जाता है, कई बार पशु ऐसे भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो भी आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो गया है, तो भी उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि मेटाबॉलिक डिजीज है, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि बीमारी है, तो इसमें साइड थेरेपी के तौर पर आप ये V5 इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाना चाहते हैं न्यूट्रिएंट के तौर पर, यानी तो भी आप ये इंजेक्शन है इसको प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपके पशुओं की यदि हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ कराना चाहते हैं, जैसे छोटे बछड़े व बछड़ी हैं, उनकी ग्रोथ कठड़े हैं, हीपर हैं, उनकी ग्रोथ में लेना चाहते हैं, या उनको हीट में लवाना चाहते हैं, या प्रॉपर वेट लेना चाहते हैं, तो भी आप इस V5 इंजेक्शन का प्रयोग आप करवा सकते हैं। अब आप बहुत मैंने ऐसी बातें बताई हैं जिससे आप कंफ्यूज भी होंगे कि ये इंजेक्शन तो लगभग सभी बीमारियों में ही काम करता है। तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन लगभग सभी प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज और न्यूट्रिशन की यदि आपके पशु में कमी है तो ये काम करता है, क्योंकि ये इसके इंजेक्शन के अंदर आयोडाइज्ड विटामिन A, D3, E एंड बायोटीन का एक मिश्रण है, तो आपके पशु को अच्छा रिजल्ट देता है। रही बात इसकी डोज की, तो डोज बताता हूं कि ये जो इंजेक्शन है ये बड़े पशु में 5 ml इंट्रामस्कुलर, यानी सिर्फ ये मांस में लगता है, डीप इंट्रामस्कुलर आपको ये इंजेक्शन लगा जाता है। अब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाएं? इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि इसकी पीठ या गर्दन में जहाँ पर मांस होता है वहाँ पर ये इंजेक्शन लगाएं, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात कितने दिन में रिपीट कर सकते हैं, तो आप ये एक बार लगाने के बाद में 15 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट भी कर सकते हैं। अब रिपीट करने के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। अब देखो आपको मैं एक शॉर्ट तरीके से और बताता हूं, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। शॉर्ट तरीके का मतलब है कि जो ये इंजेक्शन है V5 इंजेक्शन है, यदि आपके पशु में यदि आप लंबे समय तक यदि आप अपने पशु का यदि लेकेशन यदि दूध प्रॉपर मात्रा में लेना चाहते हैं तो ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी से भी है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी लगाएं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी लगाएं। यदि आप अपने पशु को यदि किसी भी प्रकार का कमजोर है, वीकनेस है, वेट गेन लेना चाहते हैं तो भी आप इस इंजेक्शन को प्रयोग करें। नर्वाइकल डिजीज है तो करें, मेटाबॉलिक डिजीज है तो करें, और यदि आपके पशु में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए किसी भी प्रकार का पशु हीट में नहीं आ रहा है तो करें। ये शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ आपको। और यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि स्किन में खुरदरी है, शाइनिंग लाना चाहते हैं तो भी करें। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप लगभग यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार से ब्याने के बाद में आपका पशु का टेम्परेचर कई बार डाउन हो जाता है अचानक, तो उसमें भी करें। नर्वाइकल डिजीज हो जाता है तो भी करें। ये सभी के तौर पर आप साइड थेरेपी के तौर पर यदि कोई भी आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, उन इंजेक्शन के साथ आप इस इंजेक्शन को भी लगवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके पास जो भी पशु चिकित्सक देखने के लिए आता है तो उनके साथ आप कहें कि V5 इंजेक्शन भी प्रयोग करें।
तो आप अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो इसकी वीडियो लगभग 20 मिनट की बन सकती है V5 के बारे में। जितना हो सकता है मैंने आपको शॉर्ट तरीके से और जितना हो सकता है मैंने डिटेल से बताने की भी कोशिश की है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इंजेक्शन क्या क्या काम करता है और किस विधि से आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में आपके लिए जो भी इंजेक्शन लेकर के आता हूं। यदि आपको मेरी V5 इंजेक्शन के बारे में यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।